ये है किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर है। आपने अक्सर इसके बारे में सुना होगा कि ये न्यूक्लियर टेस्टिंग करता रहता है या अपनी नेबरिंग कंट्री को वैसे ही धमकियां देता रहता है। तो आज इसके बारे में हम ये बात करेंगे कि अगर ये मर गया तो क्या होगा। पिछले कुछ अरसे में एक दफा ऐसा हुआ कि किम जोंग उन बिल्कुल ही गायब हो गया। इसके इस काम पर पूरी दुनिया हैरान थी कि अचानक ऐसी क्या वजह हो गई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया पे तरह तरह के रूमर्स चल रहे थे कि कहीं ये मर तो नहीं गया, लेकिन ये फिर आ गया। अब ऐसा होने से एक बहुत बड़े सवाल ने जन्म लिया कि अगर सच में ऐसा हो कि ये मर जाए तो फिर यहाँ पर मौजूद न्यूक्लियर वेपन्स का क्या बनेगा। जी हाँ, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसीलिए सुपर पावर्स की नजर इसके हर छोटे से छोटे एक्शन पर होती है। नॉर्थ कोरिया में लीडरशिप झूठी कहानियों और किम फैमिली के अंदर ही रहती है। वहाँ पे गवर्नमेंट इन लीडर्स को देवता बना के पेश करती है और नॉर्थ कोरिया के लोग भी इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इनका विरोध करेगा तो ये उसको गायब कर देते हैं। बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि किम जोंग उनके ख्यालात पढ़ सकते हैं, इसीलिए अगर तुमने उनके बारे में नेगेटिव सोच रखी तो उन्हें पता चल जाएगा और उसके बाद तुम्हें बहुत सख्त सजा मिलेगी। वहाँ के लोगों को इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि सिर्फ हुकूमत ही अक्लमंद है। अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो जो हुकूमत कहती है सिर्फ वो मानो। किम जोंग उन कभी कभी मौका से कुछ दिनों के लिए गायब होके अपने लोगों की टेस्टिंग करता है कि वो इसके लॉयल हैं या नहीं। ये भी उसका अपने लोगों को कंट्रोल करने का एक तरीका है। कोरिया शदीद कंट्रोल में चल रहा है और इसमें ह्यूमन राइट्स तो है ही नहीं। वहाँ की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मीडिया तक लोगों की रसाई बिल्कुल ही नामुमकिन कर दी है और ये गवर्नमेंट हर वक्त अपने लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती रहती है। हर वक्त उन लोगों पर नजर रखी जाती है और यहाँ तक कि उनकी पब्लिक के लिए इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है और यहाँ के लोगों को तो अपनी जॉब छोड़ने की भी इजाजत नहीं है। ये जॉब उन्हें उस वक्त तक करनी पड़ती है जब तक वो मर नहीं जाते। तो अगर किम जोंग उन मर जाता है तो क्या इसके बाद नॉर्थ कोरिया की हालत बेहतर होगी या नहीं? तो इसके बाद 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। नंबर 1, इसके बच्चे, वो अभी बहुत छोटे हैं इसलिए वो अभी हुकूमत नहीं कर सकते। नंबर 2, इसके भाई, इसके 2 भाई हैं। नंबर 1, किम जोन नैम, ये 2017 में मर गया था। और दूसरा, किम जोन चुल, इसे किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 3, किम पोंग इल, जो किम पोंग उनके चाचा हैं। इसने अपना सारा कैरियर नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट के तौर पे गुजारा है, लेकिन इसका पास्ट रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगी। अब चौथी ऑप्शन बची किम यो जोंग, जो किम जोन उनकी छोटी बहन है। ये नॉर्थ कोरिया की पॉलिटिक्स में काफी मजबूत और दूसरी सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी है। ये अपने एम्बिशन और डिटर्मिनेशन के लिए वहाँ पर बहुत मशहूर है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि कंजर्वेटिव माइंडसेट रखने वाला नॉर्थ कोरिया एक वुमेन को अपना लीडर मानेगा? तो किम जोंग उनके बाद नॉर्थ कोरिया का लीडर कौन बनेगा और क्या उसके लीडर बनने से नॉर्थ कोरिया के लोगों को कोई फायदा भी होगा? इसकी प्रेडिक्शन करना अभी बहुत मुश्किल है। अगर किम जोंग के अंकल या उसकी बहन लीडरशिप में आते हैं तो भी नॉर्थ कोरिया के एग्रेशन में किसी किस्म की भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में लीडर बनने के लिए सिर्फ एक ही एबिलिटी चाहिए और वो है बेरहमी। मिसाल के तौर पे जैसे ही किम जोंग उन पावर में आया तो उसने अपने बेशुमार रिलेटिव्स और वहाँ की अहम पर्सनैलिटीज को आते ही फांसी लगवा दी। एक और पॉसिबिलिटी भी है कि वहाँ की मिलिट्री आके कंट्रोल संभाल ले, लेकिन इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में एक सिविल वार शुरू हो जाएगी जो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं कि जब आर्मी यहाँ पर कंट्रोल करेगी तो वो किम फैमिली से कम खतरनाक होगी, और चांसेस तो यही है कि वो और ज्यादा मिसाइल एक्सपेरिमेंट करेंगे और नए नए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे। इस दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस चीज की कोशिश कर रही हैं कि किम जोंग उनके बाद जो भी इक्तदार में आए वो नॉर्थ कोरिया के लिए बेहतर हो, ताकि नॉर्थ कोरिया के लोगों का पूरी दुनिया से एक कनेक्शन बहाल हो सके। किम जोंग उनके बारे में अपना ख्याल जरूर शेयर कीजिएगा।